गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं समाकलन का यानी इंटीग्रेशन का एक न्यू टॉपिक है। वो कैसा फॉर्म होगा यानी कि पी बाई क्यू का फॉर्म होगा यानी अंश और हर का फॉर्म होगा। कहा जा रहा है कि ऐसे भिन्न का समाकलन जिसका अंश हर का क्या होगा गुणन, यानी कि जो हर वाला होगा अगर उसका आप अवकलन कर देंगे तो जो अंश होगा वो क्या करता है दिखेगा, ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले कहीं पर भी कि नीचे वाले का अगर आप अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला वो चीज़ हमको दिखने लगता है या शो होने लगता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन का हम क्या करते हैं समाकलन कैसे करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है तो इसीलिए लिखा मैंने यहाँ एफ डैश एक्स, यानी अगर इससे करते क्या है, अगर इस टाइप का अगर कोई फंक्शन दिया है तो अगर हम देखो ऐसे करेंगे यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं टी मान लिया गया। तो अगर टी माने हैं तो अगर इसका आप अवकलन करेंगे तो एक बार एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपान क्या हो जाएगा डी एक्स। इसका गुणा करेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब आ जाएंगे इस क्वेश्चन पर। अब यहाँ लिखा गया इंटीग्रेशन, देखिए भाई एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर यहाँ जैसे मान लो डी एक्स, ठीक है। अब ये अगर हम इसका करते हैं देखो यहाँ आप डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा डी टी और आप इसको भाई क्या मानिए टी मानिए, ठीक है। तो अगर आप इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/t और क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। जिसमें करना है उसी में फंक्शन दी है, तो अगर आप इसको करेंगे क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा प्लस आप इसमें सी जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप करेंगे जहाँ पर वेयर सी हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको बातें समझ में आ जाएगी कि नीचे वाले का अगर आप अवकलन करोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपको शो होगा। इस टाइप के का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका समाकलन कैसे करते हैं, तो नीचे वाले को मान लेते हैं, मानने के बाद जब नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला दिखने लगा, फिर वो रिमूव हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे फिर मान ऑलरेडी आएगा। उस टाइप का प्रश्न रहेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे, ठीक है। अब देखिए बहुत क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, नीचे लिखा है ई के पावर एक्स प्लस क्या वन लिखा है यहाँ पर डी एक्स लिखा। मैंने क्या कहा था कि इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आता है, ठीक है, ये न्यूमरेटर ये क्या है डिनोमिनेटर, यानी ये अंश है ये क्या हर है। तो अगर आप हर का अगर अवकलन करोगे यानी इसका अगर अवकलन करोगे तो ऊपर वाला आएगा, ठीक है, यानी कि अंश हर का क्या होगा अवकलन गुणांक होगा। अगर आप इसका अवकलन अगर करोगे तो जो आएगा वही क्या कहलाता है अंश का, अंश वाला सिस्टम आ जाएगा। तो हम नीचे वाले का जो हर होता है उसी को हमेशा क्या करते हैं मानते हैं। तो मान लीजिए कि माना ई के पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हमने मान लिया क्या टी। अब हम अगर दोनों पक्षों का अवकलन करें एक्स के सापेक्ष में तो हो जाएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई क्या हो जाएगा कांस्टेंट का अगर करेंगे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखे तो ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब ध्यान दीजिए इतने के स्थान पर हम क्या रखेंगे डी टी रखेंगे और ई के पावर एक्स प्लस 1 बराबर क्या माने टी, तो हम टी रखेंगे। तो अगर रखेंगे तो इंटीग्रेशन इतने का स्थान पर रखेंगे क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, नीचे ई के पावर एक्स प्लस 1 बराबर क्या माने टी, तो यहाँ पर टी रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा और क्या हो जाएगा डी टी। अब इसको करते हैं, हमको पता है वी नो दैट कि 1/x अगर dx होता था तो हम उसको क्या लिखते थे log p लिखते थे, हम इसको क्या लिखेंगे log p लिखेंगे प्लस हम इसमें कांस्टेंट c जोड़ेंगे। भाई हमारा जो फंक्शन था वो x में था तो वैल्यूज भी जो होनी चाहिए वो भी x में आनी चाहिए। तो हम यहाँ से t का मान उठाकर रखेंगे यानी t इक्वल टू यहाँ पे रख देंगे, तो log हो जाएगा log e के पावर x प्लस 1 प्लस c इसमें जोड़ देंगे, दैट इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, आगे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि आप हर को सिर्फ जो हर है आप अगर उसका अवकलन करोगे तो अंश ऑटोमेटिक दिखने लगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो जो मेथड में बता रहा हूँ उसी से काम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर लिखा गया इंटीग्रेशन x के पावर 4 लिखा गया है और नीचे लिखा गया x के पावर 5 प्लस क्या लिखा गया 4 dx, ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले ये देख रहे हो भिन्न के फॉर्म में, ठीक है। तो और आपको पता होगा अवकलन अगर इसका अवकलन करोगे तो x के पावर 4 उसका कोएफिशिएंट क्या करने में दिखने लगेगा। तो आप मान लीजिए सबसे पहले कि मानते हैं माना
एक्स के पावर 5 प्लस 4 बराबर बनने वाले 30। अब दोनों बच्चों का अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर अवकलन करेंगे y कांस्टेंट में क्या होता है 0, और ये हो जाएगा dt अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा यहाँ पे करते हैं, यहाँ 5x की पावर क्या हो जाएगा 4 dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब x के पावर 4 dx बराबर अगर लिखें तो dt अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x के पावर 4 dx दिखने लगा, भाई नीचे का हमने अवकलन किया, ऊपर वाला मामला दिखने लगा, तो अब इसको कर देंगे भाई इंटीग्रेशन x के पावर 4 dx को अगर हम एक साथ रखते हैं तो इसके बराबर हम लिखेंगे dt अपॉन 5 लिख दीजिए, यानी dt अपॉन क्या लिखेंगे 5 लिखिए, ठीक है, गुणे। अब x के पावर 5 प्लस 4 का बराबर क्या माने हैं, तो भाई ये तो बटे में है, तो 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब भाई 1 बाई 5 हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाई t हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब 1 बाई 5 ऐसे ही रहेगा गुणे, भाई ने बताया कि 1 बाई टी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, प्लस हम इसमें कांस्टेंट सी होते हैं, तो 1 बाई 5 अपनी जगह रहेगा गुणे लॉग। अब टी का मान क्या है x के पावर, यहाँ पे रख दीजिए लॉग x की पावर 5 प्लस 4 और कांस्टेंट सी जोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी सारे क्वेश्चन का कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हर का अवकलन करेंगे तो अंश ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि वो चीज़ क्या, यानी झलकने लगेगा कि क्या आने वाला है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लेकर मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अब देखिए इंटीग्रेशन लिखा है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन देखो cot x है बटे यहाँ पे लिखा गया log sin x और यहाँ पे क्या लिखा गया dx। क्लियर आपको पता होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, हमको ही पता है। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखकर ये बात पता चलने लगेगा कि अगर हम log sin x अगर आप अवकलन करोगे तो cot x ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैंने बताया था आपसे कि अगर हर को अगर आप अवकलन करोगे तो अंश ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। उस टाइप का इंटीग्रेशन करने के लिए जो नीचे होता है उसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं, मानते हैं, मान लो कि माना, ठीक है, माना log sin x बराबर मैंने मान लिया t। अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अगर आप अवकलन करते हैं तो भाई देखिए अवकलन का एक रूल होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास d अपॉन dx है, अगर यहाँ पर क्या होता है log x होगा तो log x अगर होगा तो इसको सिर्फ क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए sin x हो जाएगा। अब sin x का अगर हम फिर देखो ये log का sin x है, लेकिन यहाँ पर अगर x होता तो 1 अपॉन sin x हो गया। अब sin का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। sin का अगर अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा cos x, उसका हम क्या करते हैं गुणा करते हैं और ये हमारे पास dt अपॉन क्या हो जाएगा dx। अब इसको हम लिखेंगे cos x बटे क्या लिखेंगे sin x और बराबर इधर हो जाएगा dt अपॉन क्या हो जाएगा dx। अब डियर वी नो दैट कि cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू क्या होता है cot x होता है। इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cot x और भाई इधर क्या है dt अपॉन क्या है dx है, इसका गुणा कर दो cot x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब आपको दिखने लगा कि cot x dx बराबर क्या है dt। अब कर लीजिए 1 अपॉन 1 इसके बराबर आप क्या माने 2 लिख दीजिए गुणे cot इतने के स्थान पर अगर आप क्या लिखना dt लिखना है dt लिख दीजिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए 1 अपॉन t और क्या हो जाएगा dt, ये हमारे पास क्या हो जाएगा log t प्लस हम इसमें क्या c जोड़ेंगे। अब log फंक्शन हमारा x में था तो आंसर हमारा x में आना चाहिए, तो t के स्थान पर माने क्या थे t बराबर यहाँ लिखेंगे log sin x प्लस आप c जोड़ेंगे, ये इसका क्या है।
ठीक, आगे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन में ये अलजेब्रा से रिलेटेड था, ट्रिग्नोमेट्रिक से। आगे क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन एक्स इंटीग्रेशन अपान में क्या है a प्लस बी, इसके बाद cos x और यहाँ पे ठीक है। हमको पता है कि अगर हम cos x का अगर अवकलन कर देंगे sin x ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। तो मैंने मान लेते हैं ठीक है, a प्लस बी cos x बराबर मैंने मान लिया b। अगर इसका अवकलन करेंगे x सापेक्ष तो a हमारा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस b हमारे पास ये है, इसका करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dx, आगे हो जाएगा माइनस b sin x और हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dx। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं sin x dx बराबर मैं इसको लिखता हूँ dt अपान माइनस b, ये आएगा नीचे हो जाएगा तो माइनस भाई अब रख दीजिए यहाँ पर sin x dx के स्थान पर अगर हम लिखना चाहें sin x dx के स्थान पर तो हम लिख सकते हैं dt अपान माइनस बी लिख सकते हैं, गुणे ये हमारे पास 1 है, इसके बराबर क्या बना p भाई b हमारे पास माइनस 1/b हमारे पास कांस्टेंट है 1/t और हमारे पास क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब भाई इसका अगर अवकलन करेंगे तो माइनस 1/b और ये हमारे पास क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, प्लस हम इसमें कांस्टेंट c होते हैं। भाई फंक्शन हमारा x में है तो आंसर हमारा x माइनस c, तो p इक्वल टू दिया a प्लस b b cos, तो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो रखेंगे इधर तो माइनस 1/b हो जाएगा log। अब भाई अगला है क्या a प्लस b cos x बाई इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बोल दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सेम सेम क्वेश्चन आएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम नॉर्मल तरीके से बताया कि आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि नीचे वाले को अगर आप अवकलन करेंगे ऊपर वाला चेहरा ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। जैसे आप नीचे से अगर छत पर देखेंगे तो बहुत कुछ दिखने लगेगा जो भी होगा, तो उसी प्रकार से आप इस नीचे हैं और आप ऊपर को देखना है, ठीक है। नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। तो नीचे से आप ऊपर देखिए सारे चीज दिखने लगा, अर्थात आप इसका अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, ऊपर वाला ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। जब वो दिखने लगेगा तो बाद में वो रिमूव हो जाएगा, बाद में इसका आप अवकलन कर लोगे, एकदम सिंपली तरीके से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कष्टदायी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्जी क्वेश्चन आए और आपके लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। इंटीग्रेशन लिखा है, इंटीग्रेशन sin 2x अपान a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x और हमारे पास क्या है dx, ठीक। मैंने बताया ना कि नीचे वाले को अगर आप अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला चेहरा ऑटोमेटिक दिखने लगा, और वो मुझे दिख रहा है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको दिखने लगा। इसका आप अवकलन करेंगे तो मान लीजिए कि माना a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x बराबर क्या माने t। अब दोनों बच्चों का आप x के सापेक्ष आप क्या करिए अवकलन करिए, ठीक है। अवकलन करिए तो अवकलन करने का सीधे शेड्यूल है। अब देखो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा वैसे ही रहेगा, इसका अगर अवकलन करेंगे तो जैसे मान लो किसी घात 2 है तो जो 2 है वो पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पर cos x हो जाएगा गुणे, अब cos x का अगर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, ठीक। अब
प्लस प्लस ये बी ऐसे ही रहेगा, इसको करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, इसके बाद साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स करेंगे कितना हो जाएगा cos एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dx। देखिए भाई प्लेटफॉर्म पर वो बंदों को समझ में आएगा जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर खेले हुए हैं, मतलब उनको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटीग्रेशन सीख रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन का पता ही नहीं चल रहा। मैं यहाँ करते जा रहा हूँ, आपको समझ में कैसे कर रहे हैं, सारे फार्मूले भाई आपको पता होगा तभी आप चल पाओगे, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है उल्टा होता है किसका, अवकलन का, तो आपको ये पता होगा तो काम कर पाएंगे। क्लियर, आप ध्यान दीजिए। अब ये हमारे पास हो गया, इसको अगर हम करें यहाँ से तो हम इसको a माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास गुणे, ये हमारे पास 2 साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा cos एक्स हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास b हो जाएगा साइन 2x और क्या हो जाएगा cos एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dx। मैं बता रहा बस हर को सेटअप करना है, हर सेटअप अंश ऑटोमेटिक आ जाएगा कंट्रोल में, ठीक है। अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x होता है, तो हम इसको लिख लेता हूँ कि माइनस a और इसको मैं लिखता हूँ साइन 2x प्लस ये हमारे पास b है, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकता हूँ साइन 2x, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास dt बटे क्या हो जाएगा dx। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे दोनों जगह क्या साइन 2x कॉमन है, तो हम इसको क्या करते हैं साइन 2x ओवर कॉमन करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dx। अब डियर हम एक काम और करते हैं, यहाँ से हम लिखता हूँ कि साइन 2x और dx बराबर अगर मैं लिखूं तो dt बटे मैं लिख सकता हूँ b माइनस a। अब देखिए डियर भाई मैंने इसको माना, लेकिन दिखने लगा ऊपर वाला चेहरा। अब भाई इतने के स्थान पर यानी कि साइन 2x dx के स्थान पर मैं लिखना चाहूँ तो dt अपान b माइनस a रख सकता हूँ, और मैं इसको t माना हूँ, एकदम खिलौना हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए कर लेते हैं, पहले को आया साइन 2x dx बराबर dt बटे b माइनस a, तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे भाई, तो पहले इंटीग्रेशन हम a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x बराबर t माने हैं, तो हम इसको 1 बटा क्या लिखता हूँ p लिखता हूँ, गुणे यहाँ पर साइन 2x और dx था, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे dt बटे मैं क्या लिखूंगा b माइनस a। अब वी नो दैट b माइनस a जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यानी कॉमन हो जाएगा 1 अपान b माइनस a हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/t और dt। इंटीग्रेशन के अंदर वही वैल्यू होगी जो उससे बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे बिरादरी का उसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसका करेंगे तो 1b माइनस a हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हम करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। अब ये 1 अपान b माइनस a हो जाएगा इंटू log है। अब t बराबर हमने क्या है, t बराबर ये है, हम इसको लिख देंगे a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस आप सी हो दिए, ये इसका क्या रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप उसको आसानी से कर सकते हैं।